भाई आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको आप किस प्रकार से याद करोगे, किस प्रकार से आप जो है उनको याद करोगे। आप भूल जाते होंगे, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि अगर आज आपने इस वीडियो को देख लिया, आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। बस सुनते ही आप बता दोगे कि वस्तु कहाँ पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वस्तु कहाँ पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, बस आप उसको सुनते ही बता दोगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको पूरा। तो हम लोग अवतल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं और कहाँ पर बनते हैं ये सीखने वाले हैं। कहाँ पर बनते हैं उसको कैसे याद करेंगे, उसको जो है कैसे याद करेंगे। तो ये बना लिया मैंने अवतल दर्पण। ये क्या बना लिया? अवतल दर्पण बना लिया और ये दिखा दिया मुख्य अक्ष। और दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। और इसको किससे दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं P से। इसको किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। और P के इधर क्या होता है? मुख्य फोकस या फोकस होता है। F के इधर क्या होता है? C होता है। क्या होता है? C वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं। और C के इधर क्या होता है? C के इधर क्या होता है? अनंत। क्या होता है? C के इधर क्या होता है? अनंत होता है। C के इधर अनंत होता है। तो पहले हम लोग ये सीखेंगे कि वस्तु को कहाँ कहाँ हमें रखना है, फिर ये देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनते हैं। तो पहले हम लोग वस्तु को रखेंगे अनंत पर। कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। फिर इसके बाद इस वस्तु को खिसकाएंगे इधर, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। फिर इस वस्तु को उठा करके यहाँ ले जाएंगे वक्रता केंद्र पर। फिर इस वस्तु को उठा करके यहाँ ले जाएंगे C और F के बीच में। फिर इस वस्तु को उठा करके इधर लेके जाएंगे F पर। और फिर इस वस्तु को उठा करके इधर लेके चलेंगे F और P के बीच में। कहाँ लेके चलेंगे? F और P के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 जगह पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। कितने बनेंगे? 6 प्रतिबिंब बनेंगे। हमको क्या करना है कि पहले ये 5 सीखने, इसको हटा देते हैं हम, इसको बाद में सीखेंगे। पहले ये वाले 5 जो है सीख लेते हैं। पहले ये वाले 5 सीख लेते हैं। तो अब देखो आप इनको कैसे याद करोगे। शुरुआत हम लोग इधर से करेंगे अनंत से। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब इधर से बनना स्टार्ट होगा। कहाँ से? इधर से, फोकस से बनना स्टार्ट होगा। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और जब वस्तु यहाँ पर होगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी, तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, C और F के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? C और F के बीच में बनेगा। और फिर जब ये वस्तु यहाँ पर होगी, कहाँ? C पर होगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? C पर बन जाएगा। फिर जब इस वस्तु को इधर लेके चलेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? इधर बन जाएगा। और जब इस वस्तु को उठा करके फोकस पे लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? कहाँ बन जाएगा? अनंत पर बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा? अनंत पर बन जाएगा। तो आपको अब इनको कैसे याद करना है ये देखो। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और जब वस्तु फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वस्तु अनंत पर है तो आप बताना प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर पूछा जाए कि वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो ये दो आपको याद हो गए होंगे। ये दो आपको याद हो गए होंगे कि अनंत पे अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब फोकस पर, अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर। तो ये दो याद हो गए होंगे, इनसे कोई मतलब नहीं। अब बचा हमारा एक और C। क्या बचा? C बचा है। फिर इसके बाद इनको देखेंगे। तो C पे क्या होता है देखो, ये कितने आसान है। अगर वस्तु C पे होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? C पर ही बनेगा। अगर वस्तु C पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C पर ही बन जाएगा। कितना आसान है। तो 1 2 और ये 3 आपको याद हो गए होंगे। 1 2 और ये 3 याद हो गए होंगे आपको। कैसे? अगर पूछा जाए कि वस्तु जो है वक्रता केंद्र यानी C पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब C पर ही बन जाएगा। अगर पूछा जाए कि वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? फोकस पे बनेगा। अगर पूछा जाए कि वस्तु फोकस पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। तो ये 3 आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद बचे ये दोनों, देखो ध्यान से। इन दोनों में क्या होता है कि ये C कॉमन होता है। क्या होता है? C कॉमन होता है। अगर पूछा जाए कि वस्तु जो है अनंत और C के बीच में है, अनंत और C के बीच में है, अगर इधर वस्तु रखी है
तो प्रतिबिंब इधर खिसक जाएगा। अगर वस्तु इधर रखी है तो प्रतिबिंब इधर खिसक जाएगा। देखो, अगर वस्तु अनंत और सी के बीच में है तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा। अगर वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में बन जाएगा। अगर अनंत और सी पूछा जा रहा है, अनंत और सी पूछा जा रहा है तो इस वस्तु को इधर खिसका देंगे, यानी प्रतिबिंब इधर बन जाएगा, यानी सी और एफ के बीच में बन जाएगा। अगर पूछा जा रहा है कि वस्तु सी और एफ के बीच में है तो इसको इधर खिसकाएंगे, यानी कि कहाँ बन जाएगा प्रतिबिंब? अनंत और सी के बीच में बन जाएगा। देखो, सी दोनों में आ रहा है, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें। अगर वस्तु अनंत और सी के बीच में है तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। अगर वस्तु सी और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में बन जाएगा। कितना आसान है, कितना आसान है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर, अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर, अगर वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब सी पर ही बन जाएगा। और यदि वस्तु अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में है तो वस्तु को खिसकाओ उधर, सी के उधर करो एफ की तरफ, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? सी और एफ के बीच में बन जाएगा। अगर वस्तु सी और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर खिसका दो, अनंत और सी के बीच में बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यार जो है अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और हमें समझना है, ये वाला बच रहा था हमारा, जब वस्तु कहाँ रखी हो? एफ और पी के बीच में। कहाँ रखी हो? एफ और पी के बीच में। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। यानी जब वस्तु को एफ और पी के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? दर्पण के पीछे बन जाएगा। तो ये चीज़ अब आपको याद हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब रटना आपको नहीं पड़ेगा। अब जब भी आप नाम सुनोगे तुरंत बता दोगे, या फिर चित्र से ही आप पता कर लोगे कि वस्तु कहाँ पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक बार मैं इस चीज़ को फिर से जो है आपको समझा देता हूँ। इधर बना के मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। इधर बना के जो है फिर से समझा देता हूँ मैं। तो ये हो गया P और ये हो गया F, इधर हो गया C, ये अनंत। देखो यहाँ पर क्या होता है, प्रतिबिंब इधर से बनना स्टार्ट होगा, इधर यानी वस्तु इधर रखी होगी तो प्रतिबिंब इधर से बनना स्टार्ट होगा। तो अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और वस्तु जो है अगर अनंत और सी के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हम लोग क्या कर रहे हैं, वस्तु को इधर खिसका रहे हैं तो प्रतिबिंब इधर खिसक रहा है। वस्तु इधर खिसक रही है तो प्रतिबिंब इधर खिसक रहा है। वस्तु अगर अनंत और सी के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा। अगर ये वस्तु यहाँ आएगी तो ये प्रतिबिंब खिसक के इधर आएगा, यानी अगर वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? सी पर बन जाएगा। अगर ये वस्तु इधर गई सी और एफ के बीच में तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? अनंत और सी के बीच में बन जाएगा। अगर ये वस्तु इधर गई एफ पर तो ये वस्तु प्रतिबिंब कहाँ खिसक जाएगा? इधर अनंत पे खिसक जाएगा। कहाँ खिसक जाएगा? अनंत पे खिसक जाएगा। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें समझना है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कब बड़ा बनेगा और कब छोटा बनेगा, कब बड़ा बनेगा और कब छोटा बनेगा। ये चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है कि प्रतिबिंब कब बड़ा बनेगा और कब छोटा बनेगा। एक चीज़ और आती है कि वास्तविक कब बनता है और आभासी कब बनता है। वास्तविक कब बनता है और आभासी कब बनता है। तो यहाँ पर देखो, अगर ये जो मुख्य अक्ष है प्रतिबिंब इसके नीचे बन रहा है तो वो वास्तविक होगा, अगर इसके ऊपर बन रहा है तो वो क्या होगा? वो आभासी होगा। अगर प्रतिबिंब इसके नीचे बन रहा है तो वास्तविक होगा, अगर इसके ऊपर बन रहा है तो वो आभासी होगा। क्या होगा? आभासी होगा। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब कब छोटा और कब बड़ा बनेगा। ध्यान से देखो, एक चीज़ यहाँ से ध्यान से देखनी है आपको कि क्या ध्यान से देखना है वो देखो। ये जो C है, अगर प्रतिबिंब इस C के इधर बन रहे हैं तो सब छोटे बनेंगे। क्या बनेंगे? छोटे प्रतिबिंब बनेंगे। और C के अगर इधर बन रहे हैं तो वो क्या बनेंगे? बड़े बनेंगे। क्या बनेंगे? बड़े बनेंगे। तो अब कैसे, चलिए यहाँ समझ लेते हैं। देखो, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। C के इधर है तो क्या होंगे? छोटा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? छोटा, वस्तु से छोटा होगा। और यहाँ पर इसी स्थिति में क्या होगा? बहुत छोटा होगा। क्या होगा? बहुत छोटा बनेगा। और अगर जो है वस्तु को यहाँ पे रखेंगे,
यहाँ पर रखेंगे अनंत और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच में बनता है, यानी सी के इधर है, तब सी के इधर रहेंगे अगर प्रतिबिंब तो वो छोटे ही बनेंगे। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अगर सी पे आ जाता है, अगर वस्तु सी पे है और प्रतिबिंब सी पर ही बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो बराबर बनेगा। वस्तु के क्या बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। लेकिन अगर हम क्या करें, वस्तु को इधर खिसका दें, वस्तु को इधर खिसका दें, सी और एफ के बीच में कर दें, तो जो प्रतिबिंब होता है वो किधर बनता है, वो इधर बनता है। कहाँ बनता है, इधर, अनंत और सी के बीच में बनता है। अब प्रतिबिंब सी के इधर बन रहा है, इसलिए ये क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो कब प्रतिबिंब छोटा और कब बड़ा बनेगा, ये आपकी समझ में आ गया होगा। देखो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। इन दो कंडीशन में क्या होगा कि अगर वस्तु क्या होती है, अनंत पे है, तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, लेकिन वस्तु से बहुत छोटा बनता है। क्या बनता है, बहुत छोटा। यहाँ छोटा नहीं, बहुत छोटा लिखेंगे। और अगर वस्तु फोकस पे रखिए, अगर वस्तु फोकस पे रखिए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, सी के इधर बनेगा, तो बड़ा तो होगा, लेकिन लिखेंगे बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये सारी चीज़ आपकी समझ में आगे होगी कि जो है वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कब छोटा कब बड़ा बनता है। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट जरूर करके जाना अगर समझ में आया है तो।